हेलो। हम लोग जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देख रहे हैं जिसमें अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। इसमें हम लोग 2019 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अभी हम लोग 2023 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव ए स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। देखो, PF5 फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है। 5 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अगर इसके स्टेरिक नंबर की बात करें तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो 5 5 के करस्पॉन्डिंग होता है sp3d। और इसका अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक भी लोन पेयर नहीं तो ये स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दूसरा देखो, BrF4 माइनस। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो 4 6 एक साथ, -4 जाते एक 8 और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। अगर इसके स्टेरिक नंबर की बात करोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 6 6 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, sp3d2। ठीक है, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। देखो, ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को काउंट करते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर का काउंट नहीं करते। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, IF5। ठीक है, देखो, इसके वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5। एक लोन पेयर, इसका स्टेरिक नंबर देखो, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, 6 6 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2। ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल, बट इसका स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा वो देखो। आयोडीन, पहले तो ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लो, 6 बॉन्ड। अब देखो, 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा। स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करते हैं तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। सेम इसी तरह BrF5, आयोडीन की जगह ब्रोमीन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो, XeOF4। जीनॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 2 ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। देखो, सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका भी स्टेरिक नंबर देखो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 प्लस एक लोन पेयर, तो 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, तो स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर पिरामिडल ही होगा। ये भी हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसके वैलेंस सेल में देखो सेम इसी तरह का है स्ट्रक्चर। आयोडीन के वैलेंस सेल में 7, ब्रोमीन के वैलेंस सेल में 7। 4 फ्लोरीन, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन, ये भी सिंगल बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज। वैसे देखना है तो देख लो फिर से। आयोडीन वाटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज तो 8। 4 क्लोरीन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ये इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। और इसका स्टेरिक नंबर भी सेम यही हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर सारा कुछ सेम हो जाएगा। टोटल 1 2 3। नेक्स्ट, इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू। देखो, 4 नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स होता है, दिखा देते हैं कैसे। एक वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर होता है, बिल्ली के कान की तरह। यहाँ एक लोन पेयर होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है।
एक इधर हो जाता है कनेक्ट, फिर एक इधर, और यहाँ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाता है। तो टोटल चार, एक, दो, तीन, चार, इसलिए चार। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रेट, हीट ऑफ कंबस्टर डेल्टा एच सी, H2 का दिया गया है, सी का दिया गया है, हीट ऑफ कंबस्टन C2H5OH का दिया गया है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। देखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले स्टेप वाइज रिएक्शन लिख लो। देखो, 3H2 प्लस 3/2 HO2 गिव्स 3H2O, एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन, 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2CO2, एक रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, तीसरा रिएक्शन देखो, 2CO2 प्लस 3H2O gives C2H5OH प्लस H2O2। ओवरऑल हमको ये चाहिए था। ठीक है, अब देखो एक चीज, इसका दिया गया है डेल्टा एच सी, क्या दिया गया है, -2.241 इंटू 8, अब इंटू 3 कर दो क्योंकि ये देखो। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका कितना दिया गया है डेल्टा एच सी, -393.5 इंटू, इसमें 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका देखो, इसका कितना दिया गया है, डेल्टा एच सी इक्वल्स टू -1234.7, ये तीनों किलो जूल पर मोल, ये दिया गया है ना। या- अब देखो, इसका ओवरऑल रिएक्शन, ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन 2C प्लस 3H2O प्लस हाफ O2, ठीक है, गिव्स C2H5OH। अब देखो, वैल्यू वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा सारा आंसर, डेल्टा सी -3 इंटू 2.4, सॉरी, 241.8, ये रहा, प्लस, अब देखो, -2 इंटू, -2 यहाँ हटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू -3.393.5, या फिर प्लस करो, -1234.7। ठीक है, इसका जब ओवरऑल करोगे ना तो अराउंड 277.7 किलो जूल पर मोल आएगा। ये आंसर पुट कर दो, माइनस, माइनस तो दिया गया है ना, तो माइनस हटाओ, 277.7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखो, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, तीन फैक्टर इसका होता है। पहला, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, दूसरा, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, और तीसरा, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। ये बार बार लिखोगे, बार बार याद हो जाएगा, इसमें तीन आएगा, एक, दो, तीन। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका और इसका, तीनों को ऐड करके जो होगा वो हमको यहाँ लिखना है। देखो, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इसका देखो, इसका निकालना है, इसको x मान लो, एक ऑक्सीजन -2, ओवरऑल +2। ठीक है,
एक्स इक्वल्स टू हो गया +4, ये -2 इधर जाएगा +4। ये देखो, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन तो +6, ये +4, ओवरऑल हो गया 10। 0 +4 +6 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके लिए सबसे पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ओ एच, फिर यहाँ ओ एच, ठीक है। फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ ओ एच, फिर यहाँ ओ एच। ये ओ एच क्यों लिखे, क्योंकि इसके बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए अगर स्ट्रक्चर में नहीं आता है तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, द रेशियो पूछ रहा है, यानी सिग्मा अपॉन पाई करना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, +6, इसका 6 हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन हो जाता, वरना नहीं होता, ये याद रख सकते। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, द कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, दिख रहा है यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, NaO2। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, और ये -1 में तो जा नहीं सकता है, -2, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये तो लीनियर होता है, और ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये भी एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट में NaO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेंड शेप मॉलिक्यूल। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ बेंड शेप मॉलिक्यूल। देखो, ये है अजाइड आयन का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो लीनियर होता है, कुछ इस तरह से ओवरऑल निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा। NO2-, देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये बेंट शेप हो गया। देखो, ये हुआ ना बेंट शेप, ये बेंट हो गया, तो ये हो गया। अब I3-, देखो I3- बहुत बार करवा चुके, I3+ बेंट शेप होता है, और I3- लीनियर शेप होता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन था, I3+ और I3- का था। I3- लीनियर शेप होता है, अगर नहीं फिर से देखना है तो देख सकते हो। देखो, आयोडीन वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, 1 - 4 तो 8। अब एक आयोडीन इधर, एक आयोडीन इधर, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर। इसका अगर ज्योमेट्री पूछे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, बट शेप लीनियर होता है। ये भी हो गया लीनियर शेप। O3-, देखो ओजोन, सबको पता है ओजोन लीनियर होता है, इसमें तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं। सॉरी, लीनियर नहीं, बेंट होता है। O3-, O3 भी बेंट होता है, ये ओजोन है, ठीक है। और SO2 भी बेंट शेप होता है। देखो, सल्फर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, कुछ इस तरह से हो जाएगा शेप इसका, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये तो नहीं है ना, ये तो लीनियर है ना। I3+ होता तो बेंट होता, I3- है तो लीनियर है, तो टोटल 1 2 3, टोटल इसका 3 हो गया आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।